वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज का क्यूज कवर करने वाले हैं। मैं फ्रेंड्स बता दूं कि 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। हम लोग सारे क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ कवर करने वाले हैं, मतलब कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सेशंस को कवर करने वाले हैं। और 10 क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चंस को भी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, जेएसएससी, स्टेट एंड ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं और पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है एक क्वेश्चंस के साथ, हर एक क्वेश्चंस के साथ जो है कि 4 या 5 क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना और शेयर भी जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे क्वेश्चंस का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम लिंक से मेरी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको दी होगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक है। तो चलिए हम लोग विदाउट लेट फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बताना है, सबको पता होगा। तो ये दोस्तों वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी में स्थित है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, आपको पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स आपसे पूछा सकता है कि इसकी फॉर्मेशन जो है दोस्तों कब हुई है, तो आपको याद रखना है कि 1945 इसकी फॉर्मेशन डेट है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर आपसे पूछा सकता है। ये दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता जो रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, सेम आपको याद रखना दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही अवस्थित है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो सेम डेट पे है 1945 में। ठीक है, 1945 आपको सेम डेट का याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा सकता है कि WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसकी फॉर्मेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसकी जो है सबको पता होगा। ये दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। तो ये दोस्तों जेनेवा में है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी आपको याद रखना दोस्तों 1948 में। ठीक है, 1948 में, जस्ट आज़ादी के एक साल बाद। ठीक है हमारी। और बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा सकते हैं एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फॉर्मेशन आपसे पूछा सकता है दोस्तों, तो ये 1966 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते दोस्तों मनीला में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मनीला में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों 4-5 क्वेश्चंस और भी हम लोग कवर करते बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि समाधि स्थल जो दोस्तों राजघाट निम्न में से किससे संबंधित है? समाधि स्थल राजघाट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो ये सबको पता होगा फ्रेंड्स कि सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता होगा, शांति घाट आपको याद रखना है, ये जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। बात करते हैं तो राजीव गांधी के बारे में आपको पता होगा, तो राजीव गांधी का जो नाम है वीरभूमि नाम है। ठीक है, राजीव गांधी का आपको याद रखना है दोस्तों कि वीरभूमि। ठीक है, वीरभूमि आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं फ्रेंड्स कि लाल बहादुर शास्त्री का, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब कि चार ऑप्शंस में से सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी न कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है दोस्तों विजय घाट आपको याद रखना है। ठीक है, विजय घाट। ठीक है, इतनी से बात आपको ध्यान रखनी है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों कि चक्र चिन्ह जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस प्रतीक को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो सिंबल है ये जो है दोस्तों रिप्रेजेंट करती है प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, प्रगति का प्रतीक है चक्र चिन्ह, समझ में आना चाहिए। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों शोक दुख, ये जो है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन देखो, शोक दुख जो है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, बाह पर काली पाटी बांधना, जो दोस्तों इसका मतलब होता है बाह पर काली पाटी बांधना। ठीक है, बाह पर काली पट्टी को बांधना। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और प्रतीक का जो है दोस्तों, प्रगति का जो प्रतीक है वो चक्र चिन्ह का है। विरोध का प्रदर्शन किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो आपके पास पूछा जाता है विरोध का जो प्रदर्शन है वो काला झंडा से है। ठीक है, इसका है दोस्तों काला झंडा से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, और बताना चाहता हूँ राष्ट्रीय शोक संदेश जो है दोस्तों, राष्ट्रीय शोक संदेश किस चीज़ को रिलेट करता है दोस्तों? ये जो है दोस्तों झुका हुआ झंडा। ठीक है, झुका हुआ झंडा जब रहे तो ये राष्ट्रीय शोक संदेश होता है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो आई होप दोस्तों जो है क्वेश्चंस को कवर कर रहे होगे। आई होप कि मैं दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देने में सफल हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोमीटर की सही माप है? तो ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जो है दोस्तों एक ही टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन सारे अलग अलग सब्जेक्ट से हमने लिया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर जो इसका जो सही मेजरमेंट है, मैं बताना चाहता हूँ कि वायुमंडलीय की आर्द्रता की माप की। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए इससे कुछ और जानते हैं हम लोग
देखिए, वायुमंडलीय दाब की माप जो है दोस्तों, ये किस चीज़ से मेजर करते हैं हम लोग, तो बैरोमीटर से, सबको पता होगा। बैरोमीटर से दोस्तों वायुमंडलीय दाब की माप, वायुमंडलीय दाब का माप करते हैं, मेजर करते हैं। भूकंप मापी यंत्र दोस्तों आपको बताना है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि सिस्मोग्राफी से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफी से हम लोग मेजर करते हैं, वो याद रखना चाहिए। और वर्षा की माप आपको बताना है फ्रेंड्स, तो वर्षा की माप करते हैं रेन गेज से, ठीक है। आपको याद रखना है रेन गेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखनी थी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों बहुत कुछ है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप मुझे मोटिवेट करेंगे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो का मंदिर जो है दोस्तों, खजुराहो का जो मंदिर है वो निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको पता होना चाहिए कि बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। चंदेल राजाओं ने कराया था खजुराहो मंदिर का निर्माण, ठीक है। अब दोस्तों इससे हम लोग जानते हैं, देखिए जो पल्लव राजा जो थे, पल्लव राजाओं ने क्या करवाया था, ठीक है। पल्लव राजाओं ने दोस्तों कांचीपुरम का मंदिर करवाया था, ठीक है। मंदिर बना था कांचीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों, ठीक है। कांचीपुरम का जो मंदिर है ये बिल्डअप करवाया था इन्होंने, पल्लव राजाओं ने। कब करवाई थी, तो 6ठी शताब्दी में, आपको याद रखना है 6ठी शताब्दी में ये करवाई थी। अब दोस्तों अब जानते हैं कि अकबर ने क्या करवाया था, ठीक है। तो अकबर ने दोस्तों करवाया था, आपको पता होना चाहिए कि आगरा का जो फोर्ट है दोस्तों, ठीक है, आगरा का जो फोर्ट है ये निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। कब करवाई थी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ये 1566 में आपको याद रखना है, ठीक है। 1566 में आपको याद रखना है। और इसने और करवाई थी दोस्तों फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण था दोस्तों इसने ही करवाई थी, अकबर ने ही करवाई थी 1571 ईस्वी में, ठीक है, 1571 ईस्वी में। और फ्रेंड्स बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने दोस्तों बहुत कुछ करवाया था। इसने दोस्तों दीवाने खास बनवाया था, ठीक है। दीवाने, आपको पता होना चाहिए दोस्तों दीवाने खास ये कब बनवाया था, ये ईस्वी सन पूछ सकते हैं कि दीवाने खास का जो दोस्तों निर्माण कब करवाया गया था, तो 1637 आपको याद रखना है, ठीक है। 1637 आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसने और करवाए थे, तो ताजमहल इसी ने करवाए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ताजमहल इसी ने करवाए थे। और कब करवाए थे, तो आपको पता होना चाहिए, तो 1630 से 52 तक, ठीक है। 1630 से निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, 52 तक इसकी जो है दोस्तों कंप्लीट हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये जो इसने करवाई थी लाल किला, ठीक है, लाल किला इसी ने करवाई थी। तो लाल किला की बात करें दोस्तों, तो ये 1648 में, 1648 में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो इससे बस इतना ही, और आई होप कि दोस्तों बहुत कुछ है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए समानता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 से 18 आर्टिकल तक ये समानता का अधिकार है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इससे बहुत कुछ हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों, आर्टिकल 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 19 से 22 में आपको मिलता है। और आर्टिकल 23 से 24 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 23 से 24 जो है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आपको याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और आर्टिकल दोस्तों 32 से लेकर 35 से तक जो है दोस्तों ये क्या रहने वाला है, तो ये दोस्तों संवैधानिक उपचार है, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 14 से 18 आपको पता है दोस्तों कि समानता का अधिकार ये रहने वाला है, ठीक है। और भी हम लोग इससे कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना, ठीक है। बात करते हैं उसके भाग 1 में क्या होता है। देखिए भाग 1 जो दोस्तों रिलेटेड है, आपको बताना चाहता हूँ कि संघ और राज्य क्षेत्र से है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र से है, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र से आर्टिकल 1 से 4 में उल्लेखित है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों भाग 2 की बात करें, भाग 2 की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें नागरिकता है, सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता है, सिटीजनशिप है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 5 से 11 तक उल्लेखित है, आर्टिकल 5 से 11 तक दोस्तों नागरिकता सिटीजनशिप उल्लेखित है। और दोस्तों बात करें भाग 3 की, ठीक है, भाग 3 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट दोस्तों, मौलिक अधिकार। और दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसका 12 से 35 तक आपको याद रखना है, ठीक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मिलते हैं। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि भाग 4 जो है आपको याद रखना है दोस्तों, भाग 4 जो है आपको याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको याद रखना है। और ये आर्टिकल दोस्तों 36 से 51 तक मेंशन है, ठीक है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि भाग 4 के क में, ठीक है, भाग 4 के दोस्तों क में आपको याद रखना है कि मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, और ये आर्टिकल 51 के क में उल्लेखित है। ठीक है, इस तरीके से आपको आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 7 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन अनुच्छेद 324 निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जो है रहने वाला है राइट आंसर बी ऑप्शन रहने वाला, निर्वाचन आयोग से रहने वाला है, इलेक्शन कमीशन से रहने वाला दोस्तों। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे जानते हैं, देखिए वित्त आयोग की बात करें ना तो आर्टिकल कितने में आती है, तो आपको याद रखना है कि 280 में, ये पूछते रहते हैं। ठीक है, संघ की राजभाषा की बात करें तो ये दोस्तों 343 आर्टिकल में आते हैं, 343 में आते हैं। आपातकाल की प्रावधान की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें जो है आपको याद रखना है दोस्तों कि 352 आते हैं। ठीक है, 352 आपातकाल की। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन की जो है प्रेसिडेंट रूल की जो बात करें दोस्तों, ये जो है 356 आते हैं। और दोस्तों वित्तीय संकट फाइनेंस इमरजेंसी जो है दोस्तों, ये आते हैं 360 में, ये आपको पता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे इतना ही और बहुत कुछ आई होप कि दोस्तों कवर कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की 8 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्थापित करने में किसने सहयोग किया था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए जो है ब्रिटेन, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व सोवियत संघ की। तो दोस्तों इसने क्या करवाया था? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों स्थापित करने में सहयोग करी थी। ठीक है, याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना करने में सहयोग करी थी पूर्व सोवियत संघ ने करी थी, और ये दोस्तों 1964 में करी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी जर्मनी ने क्या करी थी, तो ये दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना जो दोस्तों करी थी, इसने सहयोग करी थी। और दोस्तों ये जो है कब करवाई थी? तो 1959 में। और कहाँ है दोस्तों ये जो है दोस्तों उड़ीसा में अवस्थित है, आपको याद रखना है, उड़ीसा में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो है दोस्तों ये आपको याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट जो है दोस्तों ये झारखंड में स्थित है, सबको पता होगा। ठीक है, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है दोस्तों इसका राष्ट्रीय फूल बताना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय फूल आते हैं, करेंसी आती है, हेडक्वार्टर्स वगैरह आते हैं, मतलब इस तरीके से जो है दोस्तों क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों, नेशनल फ्लावर है, आपको याद रखना दोस्तों ये जो है बी ऑप्शन गुलाब रहने वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि जो कमल है, कमल दोस्तों कहाँ का है राष्ट्रीय फूल? तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत दोस्तों, इसका जो है दोस्तों राष्ट्रीय फूल रहने वाला है। सफ़ेद लिली की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो है दोस्तों कनाडा। ठीक है, सफ़ेद लिली की बात करें दोस्तों तो ये जो है कनाडा से रिलेटेड है। ठीक है, और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि ये जो है वैतल जो है दोस्तों, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों की खोज करी थी? ये भी साइंस है, तो फ्रेंड्स ये सबको पता होगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो इस सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन रोंटेजन ने। ठीक है, रोंटेजन ने किया था दोस्तों एक्स किरणों की खोज। ठीक है, एक्स रेज की खोज करवाई थी रोंटेजन ने। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और बात करते हैं फ्रेंड्स की, अब जो है दोस्तों और कुछ जान लेते हैं इससे। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जेम्स वाट का जो रिलेटेड है, जेम्स वाट दोस्तों किस चीज़ का इन्वेंट किया हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था? तो ये दोस्तों याद रखना है कि भाप इंजन का। ठीक है, भाप इंजन का करवाया था। बात करते हैं लोकियर से क्या रिलेटेड करता है? लोकियर दोस्तों हीलियम जो है दोस्तों, हीलियम का दोस्तों इसने खोज करी थी। ठीक है, He। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और बात करते हैं फैराडे दोस्तों किससे रिलेटेड है? तो फैराडे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। अब फ्रेंड्स कुछ और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों बैरोमीटर की खोज जो है, बैरोमीटर की खोज जो डिस्कवर करी थी दोस्तों, किसने करी थी? ठीक है, बैरोमीटर की खोज जो करी थी दोस्तों, आपको याद रखना है टोरिसेली। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों टोरिसेली। ठीक है, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स की, और पूछा जा सकता है रेडियम का खोज किसने करी थी? तो रेडियम का खोज जो करी थी दोस्तों मैडम क्यूरी ने करी थी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, मैडम क्यूरी। और फ्रेंड्स आपसे पूछा था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल, ये सबको पता है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा टेलीविजन, तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया हुआ था, डिस्कवर किया हुआ था दोस्तों, ये J.L. बेड ने किया हुआ था। ठीक है, J.L. बेड ने किया हुआ था। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। और फ्रेंड्स आई होप कि दोस्तों आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन किया हुआ है। तो आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर की मिलने वाला है, तो आंसर की हमने इस तरीके से तैयार किया हुआ है, तो आपको आंसर की भी मिल जाएगा। और PDF दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली न्यूज़ के साथ कभी कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पे कवर करते रहता हूँ, और कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।